विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का नाम सुनते ही हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव जाग उठता है। उनकी अद्भुत महिमा और दिव्य कथाओं ने युगों से लोगों का मार्गदर्शन किया है। इस वीडियो में हम आपको भगवान गणेश की उत्पत्ति, उनके हाथी के सिर की कथा, मूषक वाहन, चंद्रमा और तुलसी का शाप और उनके नामों के पीछे के रहस्य से परिचित कराएंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे भगवान गणेश जी शुभ और लाभ के प्रतीक बने और क्या संबंध है संतोषी माता से, और क्यों हर शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है। तो आइए इस अद्वितीय यात्रा में हमारे साथ चलें और गणेश जी की अलौकिक शक्तियाँ और उनके अद्भुत स्वरूप को नमन करें। माता पार्वती की एकांत व्यथा। भगवान शिव अपनी साधना में व्यस्त रहते थे, वहीं कार्तिकेय जी भी लंबे समय तक कैलाश पर्वत पर नहीं थे। उस दौरान माता पार्वती जी को अकेला महसूस होने लगा। एक बार वो स्नान करने गई। उस दौरान उन्होंने अपने शरीर के मैल से गणेश को बनाया और उनमें प्राण डाल दिए। तब उन्होंने गणेश को अपने स्नानगृह के बाहर पहरा देने के लिए कहा। जब भगवान शिव लौटे और भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुई। उनकी वेदना को देखकर शिवजी ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने भगवान विष्णु जी को बोला। तब देवता उपयुक्त सिर की खोज के लिए निकल गए। तब उनको भद्रा नदी के पास जंगल में उन्होंने एक हाथी देखा। तब उस हाथी का सिर भगवान शिवजी ने गणेश जी के धड़ पर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। इसीलिए उनको गजानन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। गणेश चतुर्थी वही दिन होता है जब गणेश जी को पुनर्जीवित किया गया। कटे हुए सिर का क्या हुआ? माना जाता है कि भगवान गणेश जी का सिर एक गुफा में है जो पटल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है। मूषक क्यों बना वाहन? एक कहानी के अनुसार एक बार गणेश जी का युद्ध गजमुखासुर से हुआ। इस युद्ध में गणेश जी ने ऐसा प्रहार किया कि वह घबराकर चूहा बनकर भाग गया। गणेश जी ने अपने पास से उसे पकड़ लिया तो वह मृत्यु के डर से क्षमा मांगने लगा। तब गणेश जी ने दया करके उसे अपना वाहन बना लिया। चंद्रमा पे शाप। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश ने चंद्रमा को शाप दिया था, क्योंकि चंद्रमा उनके गोल और निकले हुए पेट को देखकर हंस रहे थे। गणेश जी के मुख से श्राप निकलते ही चांद का रंग काला पड़ने लगा और सभी ओर अंधकार छा गया। चंद्रमा ने अपनी गलती का एहसास समझकर गणेश जी से क्षमा मांगी और श्राप वापस लेने का प्रार्थना की। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप वापस लेने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि पूरे महीने में सिर्फ एक दिन तुम्हारी रोशनी पूरी तरह से खो जाएगी, इसीलिए आज का दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इसके अलावा बाकी दिनों में तुम्हारा तेज कम या ज़्यादा होगा और ख़ास त्योहारों पर तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। गणेश जी ने यह भी कहा कि जो कोई व्यक्ति भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। समस्त दिशाओं के स्वामी। गणेश जी को समस्त दिशाओं का स्वामी माना जाता है। उनके 4 हाथ, बड़ी सूंड और हाथी का सिर उनके इस गुण का प्रतीक बताया है। वे सभी दिशाओं में अपने भक्तों का मार्गदर्शन और रक्षा करते हैं। प्रथम पूजनीय। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है। किसी भी पूजा, यात्रा या नए कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना नहीं की जाती है। विनायक नाम कैसे पड़ा? वी का अर्थ है विशिष्ट और नायक का अर्थ है नेता, और यह नाम भगवान गणेश के अनेक गुणों और शक्तियों को दर्शाता है। इसीलिए विनायक वह है
जो सभी कार्यों में मार्गदर्शन करता है और उन्हें सफल बनाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और जिनका अर्थ है बाधाओं को दूर करने वाला। एक दंत कैसे पड़ा? पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार भगवान शंकर के परम भक्त परशुराम जी कैलाश पर्वत पर दर्शन के लिए आए। उस समय भगवान शंकर और माता पार्वती आराम कर रहे थे। जैसे ही परशुराम जी जाने को हुए वैसे ही गणेश जी ने उनका मार्ग रोक दिया। गुस्से में परशुराम जी ने अपना अपमान समझकर अपने फरसे से वार कर दिया। गणेश जी जानते थे कि ये पिताजी का दिया हुआ शस्त्र है, इसीलिए उन्होंने वार अपने दांत पर ले लिया और इस प्रकार उनको एक दंत बोला गया। तुलसी का शाप। गणपति जी को मुख्य रूप से अक्षत, फूल, दुर्वा और मोदक चढ़ाए जाते हैं, लेकिन तुलसी का प्रयोग उनकी पूजा में नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के घाट पर ध्यान लगाए बैठे थे। इसी बीच वहाँ तुलसी जी आ गई और उन्होंने वहीं गणेश जी को शादी करने का प्रस्ताव दिया। गणेश जी ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। इस पर तुलसी को गुस्सा आया। उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उनकी 2 शादियां होंगी। इस वजह से तब से लेकर अब तक भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। शुभ और लाभ का गणेश जी से संबंध। गणेश जी की प्रतिमा के साथ अक्सर शुभ और लाभ शब्द अंकित होते हैं, खासकर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में और घरों में। यह शब्द गणेश जी की उस शक्ति का प्रतीक है जिनसे भक्तों को सौभाग्य, सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश की रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां थीं, जिनसे उनको 2 पुत्र, जिनको शुभ और लाभ बताया गया है। संतोषी माता। शुभ और लाभ ने एक बार इच्छा प्रकट की एक बहन की। गणेश जी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार किया और अपनी दिव्य शक्तियों से संतोषी माता को उत्पन्न किया। इस प्रकार संतोषी माता का जन्म हुआ, जो संतोष और शांति की प्रतीक बनी। संतोषी माता को लोक कथाओं में भगवान गणेश की पुत्री माना जाता है, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक शास्त्रीय आधार नहीं है। गणेश जी ने ही महाभारत लिखने में व्यास जी को अपना सहयोग दिया था। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी का समापन अनंत चतुर्थी के दिन किया जाता है और इसी दिन ही बप्पा को श्रद्धापूर्वक विदा भी किया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गणपति बाप्पा मोरया।